हेलो गाइस, मैं हूं मेहरबान। आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोमान चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड की कुछ ज़रूरी बातों के बारे में जिन्हें आप नहीं जानते। तो आज की वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखते रहिए। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड खेती की ज़मीन पर बनता है और किसान क्रेडिट कार्ड पर मिले हुए पैसे पर साल का 7% का इंटरेस्ट लगता है। और अगर ये पैसा टेम्पर बैंक को लौटा दिया जाए साल के अंदर तो 3% की सब्सिडी मिल जाती है। तो इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% का इंटरेस्ट लगता है। अब हम आपको बताते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पर 4% का इंटरेस्ट कैसे लगता है। देखिए, अगर किसी ने 1 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो उसको साल का 7% का इंटरेस्ट अपने बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। इस तरह से साल में अगर टेम्पर पैसा जमा कर दिया जाता है तो बैंक 3% की सब्सिडी दे देता है। तो इस तरह से उसके अकाउंट में 3,000 रुपए रिफंड आ जाते हैं। तो इस तरह से उस किसान पर 4% का इंटरेस्ट पड़ता है। अब जो 3,000 रुपए बैंक अकाउंट में रिफंड आए हैं, चाहे तो वो जिसका किसान क्रेडिट कार्ड है वो 3,000 रुपए निकाल भी सकता है और अगली साल जब वो पैसा जमा करे तो 3,000 रुपए कम जमा करके भी पैसा जमा कर सकता है। अब बैंक में टोटल रकम 1,07,000 रुपए जमा करने के बाद जो 3,000 रुपए रिफंड आए हैं, अब अगले दिन या कभी भी अगर आप बैंक अकाउंट से अपने केसीसी से पैसा निकालना चाहें तो 1,03,000 रुपए आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड पर मिले हुए पैसे पर 4% का इंटरेस्ट लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर टाइम पर ये पैसा ना लौटाया जाए बैंक को तो 7 या 4% की जगह 12% का इंटरेस्ट लगता है। तो अगर ये पैसा 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद अगर लौटाया जाता है तो साल के 12% के हिसाब से 1,12,000 रुपए जमा करने होते हैं। तो अगर कोई किसान अगर टाइम पर बैंक में पैसा जमा नहीं करता है तो उसे 12% का इंटरेस्ट जमा करना होगा। इस तरह से 1 लाख पे साल का 1,12,000 रुपए इंटरेस्ट जमा करना होगा। नंबर 2, अब काफ़ी लोग सोचते हैं क्या किसान क्रेडिट कार्ड ज़मीन की कीमत के हिसाब से बनता है। मान लीजिए अगर ज़मीन की कीमत 1 लाख रुपए बीघा है और उसके पास 10 बीघा ज़मीन है तो क्या 10 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास 10 बीघे ज़मीन हो या 20 बीघे ज़मीन हो और उसकी कीमत कोई मायने नहीं रखती है। कीमत के हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड बनता है किसान की ज़मीन की लागत के लिए। ये सरकार ने एक फैसिलिटी किसानों के लिए दी हुई है कि अगर किसी किसान के पास फसल की लागत के लिए पैसा नहीं है तो वो अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर अपनी फसलों के लिए लागत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है और जब फसल बेच ले, काट ले तो उसका साल के अंदर पैसा रिफंड कर सकता है। तो इस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड पर सरकार कम से कम इंटरेस्ट पर लोन देती है। तो इस तरह से किसान महंगी या सस्ती फसलें जो उगाते हैं तो उसके हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। मान लीजिए अगर आप महंगी फसलें उगा रहे हैं जैसे आलू, गन्ना या इससे महंगी जो फसलें हैं कपास, तो बैंक ये देखती है इस फसल के लिए कितनी लागत लग जाएगी, उस हिसाब से किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। मान लीजिए आलू, गन्ना, कपास या कोई भी खेती जो आप कर रहे हैं उसमें 20,000 रुपये बीघे की लागत आती है या इससे ज़्यादा की आती है तो बैंक एक अनुमान लगा लेता है। अगर मान लो 20,000 रुपये बीघे की लागत आ रही है तो अगर कोई 5 बीघे पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है तो उसको 1 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड बन सकता है। तो इस तरह से कम या ज़्यादा लागत की जो फसलें उगाते हैं उस पर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। तो अगर आप कम लागत की फसलें उगाएंगे तो आपको कम लोन मिलेगा और अगर ज़्यादा लागत की फसलें उगाएंगे तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा। और ये लोन डिपेंड करता है लेखपाल पे। लेखपाल आपकी फसल को लिख कर देगा। आप लेखपाल को बता सकते हैं कि हम ये फसल उगा रहे हैं। तो ज़्यादा लोन लेने के लिए आपको अपने लेखपाल से मिलना होगा और लेखपाल आपको ज़्यादा कीमत की फसल लिख कर देगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा आपको ज़्यादा मिल सकता है। नंबर 3, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि अगर हमने किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक को टाइम पर नहीं लौटाया तो क्या बैंक हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगी या नीलाम कर देगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जमीन पर ना ही तो बैंक कब्जा करेगी ना ही नीलाम करेगी। तो बैंक से लिया हुआ पैसा अगर टाइम पर नहीं लौटाया जाता है तो उस पर ब्याज लगता है और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लगता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है वो हम आपको बता दें। देखिए, किसी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसने टाइम पर पैसा जमा नहीं किया तो अगली साल उसको 1,12,000 रुपए का इंटरेस्ट लग जाएगा और उसके अगली साल अगर वो पैसा जमा नहीं किया तो 1,12,000 पर
इंटरेस्ट लगेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। नंबर 4, अब काफी सारे लोग ये सोचते हैं क्या किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा माफ भी हो जाता है? जी हाँ, माफ भी हो जाता है। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये ऐलान कर दे कि किसानों के कर्जे माफ होंगे तो वो पैसा किसान क्रेडिट कार्ड का माफ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ज्यादातर जब होता है किसी राज्य में, जैसे इलेक्शन हो रहे हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी ये वादा करती है कि अगर हम जीत जाते हैं तो किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो इस तरह से उन किसानों का कर्जा माफ भी कर सकती है। अब काफी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया और अगर हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा कैसे लौटाएंगे। देखिए, बैंक इस चीज को नहीं देखता है, चाहे आपकी फसल ठीक रहे या बर्बाद हो, लेकिन बैंक को पैसा चाहिए होता है, आपको पैसा जमा करना होगा। लेकिन अगर आपने उस फसल का बीमा करा लिया है, इंश्योरेंस करा लिया है, तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा जितनी आपकी फसल खराब होगी। और अगर उस फसल का कोई बीमा नहीं होता है तो बैंक को पैसा लौटाना पड़ेगा। तो अगर उस फसल का कोई बीमा नहीं है और आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है, किसान क्रेडिट कार्ड पर आपने जितना पैसा लिया है उतना पैसा आपको बैंक को लौटाना होगा। बैंक किसी तरह की कोई इस तरह की जिम्मेदारी नहीं लेता है। नंबर 5, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन रहती है कि हमने जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है और वो पैसा हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर हम ना निकालें तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगेगा? देखिए, अगर किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा उसी अकाउंट में पड़ा रहता है तो किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। चाहे वो 1 महीने, 6 महीने या साल भर ना निकालें तो उस पर आपको किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देना होगा, क्योंकि वो बैंक का पैसा है और बैंक में ही जमा रहता है, तो इस वजह से उस पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। नंबर 6, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने अगर किसान क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का बनवाया है, अगर उस किसान क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से 20,000, 40,000 या 50,000 रुपए निकाल लेते हैं तो क्या सारी रकम पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? देखिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड के अकाउंट से आप जितना भी पैसा निकालेंगे, मान लीजिए आपने 20,000 रुपए निकाले तो आपका 20,000 रुपए पे इंटरेस्ट लगेगा साल भर का। और अगर आप 50,000 रुपए अकाउंट से निकालते हैं तो आपको 50,000 रुपए पे ही इंटरेस्ट देना होगा। बाकी की जो रकम अकाउंट में पड़ी रहेगी उस पर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो जितनी रकम आप अकाउंट से निकालेंगे उसी का ही आपको इंटरेस्ट देना होगा, बाकी की रकम पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अब काफी लोगों के मन में ये भी डाउट और कंफ्यूजन बनी रहती है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड पर हमने पैसा लिया है वो साल में हमें पूरा पैसा लौटाना होगा। देखिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा हो कभी भी जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो किस्तों में भी अपने बैंक में एक सेविंग अकाउंट की तरह जमा कर सकते हैं और अपने किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक को लौटा सकते हैं। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप जो किस्तों में पैसा जमा कर रहे हैं उसमें एक लिमिट हो कि 10,000, 20,000 रुपए ही जमा कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जब भी आपके पास जितने पैसे हो, 10,000, 5,000, 2,000, 20,000, आप अपनी मर्जी से जमा कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि उस अकाउंट में पैसा साल के अंदर जमा हो जाए। तो जितना पैसा आप किसान क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में जमा करते रहेंगे उतने पैसे पर आप पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मान लीजिए आपका किसान क्रेडिट कार्ड 1 लाख रुपए का बना है, या आप हर महीने 10,000, 5,000, 20,000 इस तरह से जमा कर रहे हैं। तो अगर आपकी बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए मान लीजिए जमा हो गए तो आपके 30,000 पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और किस्तों में भी पैसा जमा करने की बैंक की किसी तरह की कोई शर्त नहीं है। नंबर 7, अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड कितने दिनों में बन जाता है। देखिए, अगर बैंक फास्ट काम करती है और बैंक को आप सारे डॉक्यूमेंट ला कर दे देते हैं, सारे पेपर ला के दे देते हैं, तो 1 हफ्ते में भी किसान क्रेडिट कार्ड बन सकता है। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में मैंने खुद देखा है कि 1 महीना तक लग सकता है या इससे ज़्यादा भी लग सकता है। नंबर 8, अब काफ़ी लोगों का ये भी सवाल होता है कि एक ज़मीन में फैमिली के कई लोगों का नाम होता है, तो उन लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा। तो एक ज़मीन में कई लोगों का नाम होने पर आपको अपने वकील से मिलना होगा, अपने तहसील में जाना होगा। वकील आपको हिस्सा फाटा बनाकर देगा और उस हिस्से फाटे में ये लिखा होगा उस पेपर में कि ये ज़मीन किसके हिस्से में कितनी आ रही है। इस हिसाब से जिसके हिस्से में जितनी ज़मीन आ रही होगी उसके हिसाब से उनका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। तो यही थी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। हमारी इस वीडियो से आप में से कितने लोगों को जानकारी हुई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।